क्या पढ़ाया था कल वाली क्लास में? इनहेरिटेंस। अच्छा सुनाओ कहानी इनहेरिटेंस की। अरे इनहेरिटेंस की कहानी सुना नहीं है, यहाँ के सुनाओ। If you want to inherit attributes or methods from parent class to base class, base class to child class, we use inheritance. Okay, और there are 5 types of inheritance. हाँ बताओ, दुनिया को बताओ। Single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance, hierarchical and hybrid inheritance. और We also learn super heroes. अगर इनहेरिटेंस होने से रोकना है तो क्या काम करेंगे? Final keyword use. यूज करते हैं फाइनल। क्या होता है उससे? Inherit hero. और बैठ जाओ मनीष, इनके आगे कहानी सुनाओ। सुपर से जी। सुपर कीवर्ड इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि अगर हमको जो मेन क्लास है, पेरेंट क्लास है, उसको कंस्ट्रक्टर कॉल करना हो, देन उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करनी है अपने को, और जो चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास में उनके वेरिएबल्स की एक तरीके से कॉपी बन जाती है, उसको अपन को वेरिएबल्स को वापस से इनिशियलाइज नहीं करना पड़ता है, डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। इसलिए अपन सुपर कीवर्ड का यूज करके उन वेरिएबल्स को अपन अपनी यूज कर सकते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। ये सुपर कहाँ का यूज किया था आपने? सुपर वेरिएबल्स में यूज किया था, मेथड्स में यूज किया था, और सर्विस भी दूसरी जगह यूज किया था। बैठ जाओ। आप बताओ सुपर में क्या होता है? सुपर एक मेथड लेवल पे क्या हुआ था तो उसकी जरूरत पड़ी थी हमें? सर क्योंकि जीपीयू की मशीन को कंज्यूम हो रही थी, कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी। हाँ एक तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुपर कीवर्ड करने कैसे काम किया? सुपर ने ऐसा करके जिसमें उसका करंट पेरेंट है, चलो पानी पकड़ना है, तो मेहनत करो यार, मजा नहीं आ रहा यार, मुझे इतना मजा नहीं आ रहा। आपको थोड़ा तय करना पड़ेगा, मुझे मजा तय करना पड़ेगा आपको। ये तभी हो सकता है तो आपको अपने अंदर क्या लेके आओ, पागल कर, तो पागल सा नहीं ऐसा हो सर, ऐसा हवा नहीं होता। 1 घंटा बैठे फिर मेरा तबीयत खराब हो गया, क्या खराब हो जाएगा, थोड़ा सा पागल सा लगेगा यार। आपके अंदर ऐसा लगना चाहिए कि सारा असाइनमेंट नहीं हुआ तो मैं आवेदन दूं कैसे, जाऊं कैसे, आप पर ऐसा ख्याल आता है। ऐसा हो जैसे तभी हो सकता है जब आप कंटिन्यू, मेरी क्लास खत्म हुई, टाइम पास नहीं करने का, बैठ जाओ फटाफट टॉपिक रिवाइज कर लो, असाइनमेंट कर दिया जाओ। ऐसा हो मैंने आपको बोला 10 या 12 घंटे का बफर आपको रख के चलना पड़ेगा। तभी हो सकता है यहाँ की क्लासेस फाइंड अप होने एक बार और 2 घंटे का टाइम बचा, उसके बाद से आप 12-1 घंटे का टाइम लेके चलो। जैसा आपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के एग्जाम पहले कैसे करते हो, पढ़ते हो ना, तो हमारे ना ऐसा बोर्ड था 11 महीने हमें बोर्ड जैसे निकालने जैसे कल था, ठीक है। उसका मैं कुछ प्रोसेस बना हूँ जिसका नाम है पापा वाला होने का डर, जब तक नहीं आता एग्जाम पापा पर नहीं आता उस होने का डर लगता है। तो हमें होने के लिए क्या अपने पास
इसमें कुछ डर नहीं है। इसमें खोने का डर आएगा कि यार कल असाइनमेंट करके नहीं गए, ऐसा आराम से बैठे हैं, ऐसा भाव नजर आप नहीं करो, खड़े हो जाएंगे क्या हो, ऐसा चल रहा है ना, ऐसा करो हाँ या ना, ये करे कहानी। चलो, अब कहानी में और इंटरेस्ट आने वाला है। हाँ वो तुम्हारा माइंड करना था। चलो तो कहानी में क्या क्या वो आने वाला है, क्या पढ़ा था हमने, सुपरएट वेरिएबल लेवल, सुपरएट मेथड। थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ, कहानी क्या थी दोस्तों। सर कहानी ये थी कि हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे थे, एक पेरेंट था और एक चाइल्ड था, यस और नो। मान लो पेरेंट में भी मेंबर का नाम सेम हो, चाइल्ड में भी मेंबर का नाम क्या हो, सेम, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हाँ उस सिचुएशन में कंफ्यूजन क्या होता है कि जब चाइल्ड सब मेंबर को एक्सेस करते हैं तो चाइल्ड का ही यूज होता है रितेश, पेरेंट का यूज नहीं होता। हम चाहते हैं किसका यूज हो, पेरेंट का, तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा, सुपर एक ऐसा कीवर्ड है जो पेरेंट के मेंबर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, पेरेंट। ये बात समझ में आई थी यस और नो। अभी मैं क्या सिखाने वाला हूँ, सुपर एट कंस्ट्रक्टर लेवल, सुपर एट विच लेवल, कंस्ट्रक्टर। लिखो पॉइंट, सुपर एट कंस्ट्रक्टर लेवल, जरा अच्छे से समझ आना, यहां से कहानी बड़ी दिलचस्प होने वाली है। देखो दोस्तों, जब भी आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हो, अच्छा एक बात बताओ, मेमोरी पहले पेरेंट की बनेगी या चाइल्ड की बनेगी, मेमोरी किसकी बनेगी पहले, खुशबू मेमोरी किसकी, ऑब्जेक्ट तो मान लो चाइल्ड का बनाएंगे हम दीपक, लेकिन इनहेरिटेंस है ना दोस्त, अरे दादाजी है, पापा है, फिर आप हो, यस और नो। ऑब्जेक्ट अगर आपका बनेगा तो मेमोरी पहले किसकी बनेगी, आपकी बनेगी दादाजी की बनेगी, अरे पहले दादाजी एग्जिस्टेंस में आएंगे ना, यस और नो, तभी बाद में आपकी मेमोरी बनेगी। तो पहले मेमोरी किसकी क्रिएट होगी, पेरेंट की, फिर चाइल्ड की। पावर समझ में आ रहा है, यस और नो। किसकी बात चल रही है, इनहेरिटेंस। अब मैं इनहेरिटेंस को कहां ले जा रहा हूं, कंस्ट्रक्टर लेवल पे। तो पहले एक दो पॉइंट लिखो, फिर प्रैक्टिकली आएंगे। देखो, व्हेनेवर वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, आज ऐसी बंद क्यों है, अच्छा ठंड लग रही है। व्हेनेवर वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, व्हेनेवर वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, then first the memory space for base class is created. First the memory space for base class is created. It means first the data members of base class will be initialized. First the data members of base class will be initialized. First the data members of base class will be initialized. Then data members of child class will be initialized. Data members of child class will be initialized. Base class will be initialized. Then data members of child class will be initialized. Means the constructor of the base class will be executed first. Means the constructor of the base class will be executed first. Constructor of the base class will be executed first. Then constructor of child class will be executed. Then constructor of child class will be executed. चलो समझना जरा। चलो पूरा कहानी को मैं वापस से डिटेल में समझाऊंगा ना, चलो समझो। अच्छा क्लास ए है, अच्छा बताओ मुझे क्लास ए के कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, अरे क्लास ए के कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा नरोत्तम, ए। इस ए का कोई रिटर्न टाइप होगा क्या, ए में कोई पैरामीटर होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, ए कंस्ट्रक्टर। क्या लिख दिया यहाँ पे, ए कंस्ट्रक्टर। समझ रहे हो, यस और नो। चलो ये कौन सी क्लास है हमारे पास, क्लास ए। अरे हाँ या ना, कंस्ट्रक्टर बना दिया इसमें मनीष। फिर हम आए क्लास बी पे।
क्लास बी किसकी चाइल्ड है? ए की। बताओ क्लास बी में मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा? बी। आप समझ रहे हो यस और नो? चलो यहाँ पे क्या मैसेज दे दूँ मैं, है ना, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? कंस्ट्रक्टर ऑफ बी। चलेगा यस और नो? अब मुझे बताओ फर्स्ट में ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे हम लोग? फर्स्ट में ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे दोस्तों? अच्छा ये कोड में VS कोड में डाल दिया है क्या? चलो दिख रहा है सभी को यस और नो? चलो अभी दिख रहा है दोस्तों, क्लास ए में एक कंस्ट्रक्टर है, क्लास बी में भी क्या है? एक कंस्ट्रक्टर। फिर हमने बी का क्या बनाया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी कुछ नहीं कर रहे हम, सिर्फ बी का क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। चलाएं इस कोड को। अरे 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 ये क्या क्या डाल रखा है मैंने? ये सब हटा दिया ना? देखें, ये देखो हमारी क्लास, ये पहले क्लास समझ में आई। बताओ क्लास ए में क्या क्या है हर्ष? एक कंस्ट्रक्टर है। क्लास बी में क्या है? एक कंस्ट्रक्टर है। फिर हमने बी का क्या बनाया? ऑब्जेक्ट। अब आउटपुट देखना अपने को, आउटपुट क्या आएगा? देखें आउटपुट, सब लोग बताओ। मैंने लिखा जावा सी, क्या लिखूंगा यहाँ पे? फर्स्ट डॉट जावा। और जावा में क्या डाल दिया भैया? फर्स्ट। अब बताओ क्या आंसर आया? पहले किसका कंस्ट्रक्टर चला? ए का। फिर किसका चला? सर ए का तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। अरे ए का ऑब्जेक्ट बनाया क्या? तुमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया? बी का। लेकिन पहले किसका कंस्ट्रक्टर चला? ए का। बात समझ में आई क्या? यहाँ एंट्री होती है सुपर की। सर सुपर तो कोई लिखा ही नहीं। कहीं लिखा है क्या सुपर हमने? नहीं। कहाँ लिखा सुपर? जब भी बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो गाड़ी सबसे पहले कहाँ गई? बी के पास। कहाँ गई पहले? बी का कंस्ट्रक्टर चलने का था सर नो? जावा क्या बोलता है? किसी भी चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक कीवर्ड लगा होता है जिसका मतलब क्या? सुपर। मैं लिखूं या ना लिखूं? लिख भी दूं तो कोई दिक्कत है क्या? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सुपर। जिसका मतलब है भैया पहले किसके कंस्ट्रक्टर चलने चाहिए? पेरेंट के। किसके कंस्ट्रक्टर चलने चाहिए? पेरेंट। बाद में चाइल्ड। नहीं समझे क्या? सर ऐसा क्यों? जावा ने ऐसा क्यों किया? अभी जो थ्योरी लिखवाई जावा ने क्या बोला? देखो भैया, इनहेरिटेंस मतलब बेस क्लास और चाइल्ड क्लास। जब तुम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसके पास किस किस के फीचर आते हैं? बेस के भी और चाइल्ड। तो उनका कहना है पहले मेमोरी किसके लिए बनेगी? बेस। फिर मेमोरी किसके लिए बनेगी? चाइल्ड। पहले किसका डेटा इनिशियलाइज होगा? बेस। डेटा को इनिशियलाइज करने का दारोमदार किसके हाथ में? कंस्ट्रक्टर के। किसके हाथ में? तो पहले किसका कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए? बेस का। फिर किसका कंस्ट्रक्टर चलेगा? तो इस प्रोग्राम में मैं सुपर यहां नहीं भी लिखूं, क्या लिख भी दूं, तब भी आउटपुट क्या आने वाला है बताओ? पहले किसका कंस्ट्रक्टर चलेगा? ए का। फिर किसका चलेगा? बी का। अरे आया। तो पहले कोड लिखो फिर मैं कुछ थ्योरी लिखवाऊंगा। और तो ये सुपर लिखो या ना लिखो, बाय डिफॉल्ट सुपर लगा हुआ है। अरे आया नरोत्तम, चीज़ों को समझाओ यार, ना अपने आप को खुद को बोलो और थोड़ा सा पॉजिटिव बोलो कि मुझे समझ में आ रहा है। बार बार बोलोगा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, तो फिर तो समझ आएगा ही नहीं। हमने अगर कोई क्लास पेरेंट चाइल्ड वाला बनाई नहीं, सिर्फ क्लास बनाई, सिर्फ क्लास बनाई, डायरेक्ट क्लास, वो मतलब पेरेंट तो ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट क्लास होती है, तभी एक कंस्ट्रक्टर है। हाँ हाँ। तो अगर हम इसको एक्सेस करके इसके अंदर कुछ लिखवाएं, हाँ इसके अंदर कुछ नहीं लिख सकते हम इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड थोड़ी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कैसे करें? क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास सुपर के पास डायरेक्टर होता है, सारे कंस्ट्रक्टर के पास होता है। हर एक कंस्ट्रक्टर के पास होता है। पेरेंट में भी सुपर लगा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट के पास ले जाएगा। ये सर ना, कंस्ट्रक्टर का नाम तो क्लास के नाम से होता है ना। ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर ए क्लास के कंस्ट्रक्टर में कैसे आएगा? वहाँ तो ऑब्जेक्ट नाम है ही नहीं। अरे भैया ये लिख रहे हो सब लोग? हाँ। अरे सर कहानी अभी पूरा रियल लेके चलेंगे इस चीज़ को ना। बोले कहानी में ट्विस्ट क्या हो रहा है?
तो हमने देख पा रहे हैं कि हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया नरोत्तम, चाइल्ड का, लेकिन चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से गाड़ी किसके पास गई, पेरेंट, और पेरेंट का कौन सा कंस्ट्रक्टर चला, डिफॉल्ट। अरे आया क्या हुआ, हाँ पेरेंट का ऑब्जेक्ट तो बन ही सकता है, लेकिन मैंने कल सिखाया था पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो घाटा क्या, चाइल्ड का डेटा आप एक्सेस नहीं करोगे। चाइल्ड का डाटा एक्सेस कैसे करोगे अमित, ये सर ना, तो अब फिर दोनों का बनाना पड़ेगा। तो कायदे से, अरे दादाजी है, उनके बेटे और पोता है, पोते को उठा लो तो सारा प्रॉपर्टी मिल जाएगा, ये सर ना। दादाजी को उठाओगे तो हो सकता है ना मिले सारा, सिर्फ पेरेंट का डाटा चाहिए तो पेरेंट का ऑब्जेक्ट, वो तो नॉर्मल हो ही रहा था। हम इनहेरिटेंस के पास गए क्यों, क्योंकि एक बनी हुई क्लास की प्रॉपर्टीज और डाटा हम क्या कर पाए, एक्सेस कर पाए, इसलिए तो हम इनहेरिटेंस के पास गए। यस और नो, मनीष आया समझ में। चलो अब जरा कहानी को शांति से समझना। बाय डिफॉल्ट, अब इसी एग्जांपल में मैं चेंजेस करते जाऊंगा ना, एग्जांपल नंबर 1 है आपका, अब 2 3 4 इसी पे करते जाना है, सर ना। चलो अब मुझे एक बात बताओ, यहां तक क्या क्या समझ में आया। सर हम जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर चलता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, बेस का। पहले बेस का कंस्ट्रक्टर चल रहा है, बाद में चाइल्ड का। अरे हाँ या ना, तो पहले बेस का कंस्ट्रक्टर चला, बाद में किसका चला राजदीप, चाइल्ड का। यस और नो, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट चाइल्ड के किसी भी कंस्ट्रक्टर में कीवर्ड लग जाता है जिसका नाम सुपर, और वो सुपर क्या काम करता है, बेस क्लास के कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो लिखो बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट इन एनी कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास, by default in any constructor of child class, in any constructor of child class, super keyword will be there, super keyword will be there, which is going to call base class default constructor, which is going to call base class default constructor। जो लिख रहे हो उसको फील कर पा रहे हो क्या, चाइल्ड क्लास के किसी भी कंस्ट्रक्टर से कौन सा कीवर्ड होता है, सुपर, बेस क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड। चलो इधर देखो सब लोग, तुमने बी का क्या बनाया दोस्तों, सुनील ऑब्जेक्ट, गाड़ी कहां गई, बी के कंस्ट्रक्टर, वहां पे पहली लाइन क्या थी, सुपर। अरे मैं लिखूं या ना लिखूं, वहां पे क्या लगा हुआ रवि, सुपर। सुपर ने किसको बुलाया दोस्त, बेस को। बेस का कौन सा कंस्ट्रक्टर चला, डिफॉल्ट। अरे आया क्या, नहीं आया, अरे यस और नो। अब इसी प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं, सब मिलके बताना आउटपुट क्या आएगा। चलो बताओ, ये ए क्लास का कौन सा कंस्ट्रक्टर है, अरे अरे डिफॉल्ट। ये ए क्लास का कौन सा, डिफॉल्ट। इसको क्या बोलूंगा, ए क्लास सिंगल पैरा, बोल सकते हैं या ना सर। ये ए क्लास का कौन सा पैरा है, सिंगल। फिर गाड़ी आती है बी क्लास के पास, आ गई बी के पास, यहां भी सुपर ऊपर कुछ नहीं लिख रहा हूं, आप मिलके बताना क्या होगा। ये कंस्ट्रक्टर है, कौन सा कंस्ट्रक्टर है, बी का डिफॉल्ट। पक्का यस और नो। मैं बी के पास एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूं, बी का पैरामीटराइज। अब बताओ क्या होगा, बताओ ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है दोस्तों, सिंगल पैरा कंस्ट्रक्टर ऑफ बी। थोड़ा जो भी मैं लिख रहा हूं उसको फील कर पा रहे हो सर नो। अब मैं आपसे बात करो, क्लास ए में कितने कंस्ट्रक्टर, 2, एक डिफॉल्ट और एक सिंगल। क्लास बी में भी कितने कंस्ट्रक्टर, 2, एक डिफॉल्ट और एक सिंगल। अब गाड़ी आती मेन में, मेन में एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया डिफॉल्ट वाला और दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने बनाया पैरामीटर वाला। आपको अभी कहीं भी सुपर लगाया क्या मैंने, नहीं। आपको बताना है इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले बी का ऑब्जेक्ट बना, गाड़ी कहां गई, बी कहां पे, डिफॉल्ट। फिर क्या चलेगा, पहले ए का डिफॉल्ट, फिर बी का डिफॉल्ट, बढ़िया, वेरी गुड। फिर दूसरी बार बी का तो फिर ए का
पहले आउटपुट देख लो, एक काम करो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के नाम गलती से क्या दे दिया हमने, से। बढ़िया भैया, चलो देखना खुशबू है ना, आप कहाँ गलत हो रहे हो अभी समझ में आएगा। देखो शांति से क्या हुआ, ए का कौन चला, अरे नीतीश पहले ए का डिफॉल्ट चलना था, फिर बी का भी क्या चला, डिफॉल्ट, फिर ए का कौन चला वापस से, नहीं समझे क्या, यानी कि अभी जो थ्योरी लिखवाई मैंने, अभी थ्योरी लिखवाई भैया, इधर देखो सब लोग, ये बी के दो कंस्ट्रक्टर दिख रहे हैं सबको, समझो दीपक, बी के दोनों कंस्ट्रक्टर से बाय डिफॉल्ट बेस का कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, डिफॉल्ट। बी के दोनों, क्यों सुरेश, क्यों, हमने थ्योरी में ही तो लिखा, क्योंकि जेवीएम बाय डिफॉल्ट किसी भी कंस्ट्रक्टर में कुछ ना लिखो तो वहां पे क्या लगा देता है, सुपर, क्या लगा देता है, सुपर, और वो सुपर किसको बुलाने जाता है भैया, डिफॉल्ट। यानी कि यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मैं लिख नहीं रहा हूं, लिख भी दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, यहाँ पे क्या लगा हुआ है दोस्तों, सुपर, क्या लगा हुआ है, सुपर। इसका मतलब चाइल्ड का कोई भी कंस्ट्रक्टर हो वो पहले बेस में किसे ढूंढने जाएगा, नहीं आया क्या समझ में, अरे यस और नो। इसीलिए इसके प्रोग्राम का आउटपुट कैसे आया, पहले बी का ऑब्जेक्ट बना तो गाड़ी बी के पास गई, यहां से ए का कौन सा कंस्ट्रक्टर चला बताओ, डिफॉल्ट, फिर ए का बी का कौन सा चला, डिफॉल्ट। अब तुमने ऑब्जेक्ट कौन सा बनाया, पैरा, गाड़ी जाएगी बी के पास, अरे बी के पैरा तुझे कॉल करेंगे, बी का पैरा बोलेगा तू जानता है बाय डिफॉल्ट मेरे यहां से सबसे पहले कौन कॉल होगा, ए, और बाय डिफॉल्ट कौन कॉल होगा, डिफॉल्ट, तो ए का कौन सा, डिफॉल्ट, यस और नो। फिर बी का कौन सा चलेगा बताओ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसलिए इसका आउटपुट ये वाला आया, समझे क्या, प्रोग्राम लिखो और आउटपुट लिखो भैया। अब ये सुपर हटा रहा हूं मैं ना, लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है, आप समझे नहीं समझे, वेरी गुड, अगला लेवल वही है, बस इसको पढ़ लो, इसको लिखो फिर करते हैं, ए का पैरा कॉल करेंगे ना, करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, बस वहां पहुंच ही रहे थोड़ी सी देर में। ये किस लिए, वेरी गुड मनीष, तो बढ़िया क्वेश्चन, ये सब चीजें किस लिए, ऐसा सुपर ऊपर कॉल का रियल एग्जांपल बनाएंगे, इसका एक रियलिस्टिक एग्जांपल बनाएंगे जिसमें हम डाटा कैसे पास करेंगे वो सब समझाएंगे। आ रहा है क्या समझ में सुनील? यस सर। और वो दोनों वेबसाइट से पढ़ाई कर रहे हो सब लोग, कॉन्फिडेंस आ रहा है? सर अगर नहीं आ पाए उस दिन तो अगर जो आपने यहाँ पे पढ़ाया पहले वो घर में क्लियर करें या पहले कोडिंग करें? दोनों क्लियर भी करो, और पहले तो क्लियर ही करना पड़ेगा ना। अरे भैया आपको इनहेरिटेंस आता ही नहीं और पहले असाइनमेंट करने बैठ जाओगे तो आप अपने बालों को ऐसे बाहर निकालने लग जाओगे, यस और नो। तो आपको करना क्या है, 2-3 दोस्त बना लो, शाम को जूम आता है, जूम यूज करना आता सबको, आजकल तो मोबाइल फोन है, आप वीडियो कॉल कर लो, यस और नो। वीडियो कॉल कर लिया, बढ़िया। और हर्ष, हाँ वेबसाइट से पहले क्लियर करें? नहीं 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 नहीं, वेबसाइट से तुम पढ़ने जाओगे तो मजा नहीं आएगा ना तुमको। एक बार दोस्त से पढ़ लिया, पहले दोस्त से पढ़ लो, उसको पूरा एक्सप्लेन कर दे, फिर एक बार वेबसाइट पे चले जाओ, वहां से फटाफट रिवाइज कर लो, यस और नो। समझ में आ गया? फिर जो मैंने एग्जाम्पल इनको करवाए वो एग्जाम्पल आप कर लो, और फिर जाके क्या बनाओ, असाइनमेंट करने जाओ, यस और नो। अभी वाला एग्जाम्पल थोड़ा फील कर पा रहे थे आप? अभी वाले, चलो सुनो, मुझे सुनो भैया ना, टाइम वेस्ट नहीं करते। अभी वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ, मेरे पास क्लास ए थी, क्लास ए में कितने कंस्ट्रक्टर, मैं बोर्ड पे पूरी कहानी सुनाता हूँ तब तक, फिर पावर आ जाएगी, फिर आप आराम से लिखना है ना, यस और नो। चलो मोबाइल का टॉर्च जलाओ जल्दी से, ये ऊपर नहीं जाएगा क्या, चलो तो देखो दिख रहा है क्या सबको, ये मेरी क्लास ए है, ये मेरी क्लास कौन है भैया, बी। चलो सिनारियो नंबर 1, सिनारियो नंबर 1 क्या था, ए में कौन सा कंस्ट्रक्टर था, डिफॉल्ट, है ना, और ए में एक और कंस्ट्रक्टर कौन सा था, पैरा, मैंने यहाँ लिख दिया पैरा।
चलेगा। फिर तुम्हारा बी का डिफॉल्ट था और बी का पैरा, कोई चिंता दोस्तों नहीं। अब मुझे बताओ, तुमने बी का ओबीजे 1 बनाया, इसमें कोई पैरामीटर पास किया क्या? नहीं। तो बी का कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? डिफॉल्ट। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है जावा का? चाइल्ड का जब ये इनहेरिटेंस हो, अभी इनहेरिटेंस है या नहीं है? अरे इनहेरिटेंस है ना। तो बी का कोई भी कंस्ट्रक्टर हो चाइल्ड का, अगर वहां कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? सुपर, जो कहां ले जाएगा? पेरेंट में। समझ में आया? हम टॉपिक की क्या पढ़ा है? सुपर एट कंस्ट्रक्टर लेवल। रवि क्या पढ़ा है? सुपर एट। फिर इंटरव्यू पूछा, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कर रहे हो भैया, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले सर देखिए, आपको कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा कि पहले पेरेंट की मेमोरी बनती है, बाद में चाइल्ड। पहले पेरेंट का डेटा इनिशियलाइज होता है, बाद में चाइल्ड। तो कंस्ट्रक्टर का काम है डेटा को क्या करना? इनिशियलाइज। और जब तक पेरेंट का डेटा इनिशियलाइज नहीं होगा उसके पहले चाइल्ड हो सकता है क्या? इसलिए पहले गाड़ी किसके पास जाती है? पेरेंट। बात समझ में आई? यस और नो? अब इस केस में बताओ, तुमने जब बी का डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बनाया तो बी के पास गए, वहां से मनीष कहां गए? पहले ए का डिफॉल्ट चला, बी का डिफॉल्ट चला, कोई कंफ्यूजन? फिर मैंने बोला भाई साहब बी का OBJ2 बनाओ इज इक्वल टू न्यू बी, और यहां 100 पास कर दो। कंस्ट्रक्टर्स तो आते ही हैं सबको। अब बताओ यहाँ पे शिव, यहाँ से 100 भेजा तुमने तो गाड़ी कौन से कंस्ट्रक्टर के पास जाएगी? पैरा। अरे जाएगी ऐसा ना, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा खुशबू, तो बाय डिफॉल्ट ए के किसके पास जाएगी? डिफॉल्ट। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या लगा हुआ है? सुपर। नहीं भी लगा है तो हम लगा भी देंगे, तब भी कहां जाएगी? ए के पास। ए का कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा? डिफॉल्ट। अरे ए का कौन? पैरामीटराइज के ऊपर ही सुपर लगा दिया तो पैरामीटराइज के जैसे बी के ऊपर, बी के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के ऊपर सुपर लगा दिया तो क्या वो एक का कुछ पैरामीटराइज कॉल कर? यहाँ हाँ, सुपर हमेशा कहाँ आएगा? कंस्ट्रक्ट। देखो देखो कोडिंग लैंग्वेजेस में हर चीज के नियम कायदे होते हैं। सुपर कहाँ यूज होना ये भी तय है। कल हमने सुपर को कहाँ यूज किया था? वेरिएबल। दूसरे नंबर पे कहाँ यूज किया? मेथड। आज हम कहाँ यूज करें? कंस्ट्रक्टर। ऐसा हम कहीं भी सुपर नहीं लिख सकते। सुपर को हमने पहले बी के अंदर, अब मैं बताऊंगा कैसे, दूसरा कॉल करना सिखा रहा हूँ धीरे स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, बस प्रोजेक्ट चालू हो जाए हमारा, कर रहे हैं। ये समझ में आया? बताओ इस प्रोग्राम का एग्जांपल क्या आएगा, जल्दी से बता दो मनीष। पहले वाले में आउटपुट क्या आएगा? ए का डिफॉल्ट, बी का डिफॉल्ट। दूसरी लाइन का आउटपुट क्या आएगा? ए का क्या आएगा? ए का डिफॉल्ट कॉल होगा सर इसमें। हाँ ए का अरे यही तो सिखा रहा था दोस्त। बी के किसी भी कंस्ट्रक्टर से बाय डिफॉल्ट ए का कौन कॉल होता है? डिफॉल्ट। यही तो सिखा रहा था ना मैं, सर ना। तो तुमने बी का पैरामीटराइज बनाया तो गाड़ी पी के पैरामीटर के पास गई। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या लगा हुआ है राजदीप? सुपर। जो ए के किसके पास जाएगी? डिफॉल्ट। तो ए का डिफॉल्ट चलेगा और बी का पैरा। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट बताओ क्या आ जाएगा? ए का डिफॉल्ट, बी का डिफॉल्ट, ए का डिफॉल्ट, बी का पैरा। नहीं समझे क्या? चलो जल्दी से कोड लिख लो फटाफट। अरे डायग्राम आ गया समझ में? क्या नहीं है? वेरी गुड। अब अमित ने बोला सर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। चलो देखते हैं क्या होता है। अरे लिख लिया क्या सब में? जल्दी लिखो। एग्जाम हो गई सबकी? जल्दी हो गए खत्म प्रश्न? हो गए एग्जाम? वेरी गुड। बस अब लग जाओ ना, अब सब कुछ छोड़ के लग जाओ भैया ना सीखने पे। हो गए एग्जाम? कब और? हाँ अरे प्रोजेक्ट तो हम ऐसे ही कर लेंगे। एग्जाम खत्म हो गए ना, बस प्रोजेक्ट में टाइम वेस्ट नहीं करना है। सब लिख लिया?
अब अमित का अगला सवाल आया, बोले सर अगर बेस क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही ना हो, बताओ अब क्या होगा। बताओ दोस्तों, अगर मैं बेस क्लास में क्या नहीं रखूं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं रखूं, तो क्या होगा, जल्दी से बताओ। बताओ, एक क्लास में कंस्ट्रक्टर ही नहीं है, बोलोगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या दे रहा है प्रोग्राम? एरर। कृष्णकांत, प्रोग्रामिंग में कुछ भी ना हो ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो होगा, या तो आउटपुट आएगा या एरर आएगा, कुछ भी नहीं होगा तो ऐसा तो प्रोग्रामिंग में नहीं होगा। समझे? क्या दिक्कत हुई बताओ? पुरानी थ्योरी याद करो नरोत्तम। क्लास में कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं होता है तो कंपाइलर खुद से क्या बनाता है? कंस्ट्रक्टर। कब बनाता है? कब बनाता है कंस्ट्रक्टर? जब एक भी कंस्ट्रक्टर ना हो। या ये तो याद है सबको? क्लास में जब एक भी कंस्ट्रक्टर ना हो तो जेवीएम खुद से क्या बनाता है? कंस्ट्रक्टर। अच्छा राजदीप, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर खुद से बनाएगा क्या जेवीएम? राजदीप बनाएगा नहीं बनाएगा? ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी चंचल बना हुआ है कंस्ट्रक्टर, ऐसा ना? तो भाई साहब जेवीएम डिफॉल्ट बनाएगा क्या? अब जेवीएम डिफॉल्ट नहीं होगा, फिर क्या होगा? अब कहानी का ट्विस्ट समझो। सबसे पहले प्रोग्राम में बी का ऑब्जेक्ट बना, तो गाड़ी किसके पास गई बताओ जल्दी से? गाड़ी किसके पास गई? बी। बी से कहाँ गई? बी के डिफॉल्ट। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या लिखा है? अरे तुम लोग समझ रहे हो क्या? जो गाड़ी को कहाँ लेके जाएगा? पेरेंट। किसे ढूंढने? कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर? डिफॉल्ट। अरे क्या ऊपर डिफॉल्ट है क्या? जेवीएम बनाएगा क्या? क्यों? ऑलरेडी वहां पे क्या है? कंस्ट्रक्टर। सुनाओ जरा कहानी, क्या कहा मैंने, जल्दी सुनाओ। हाँ, नहीं भी लिखा है, लिखा, चलो सुपर लगा हुआ है। हाँ, फिर हुआ क्या? हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर नहीं लिखते हम तो हमें बनाना पड़ता है, जेवीएम खुद से बनाता है अगर मैं एक भी नहीं लिखता, लेकिन हमने यहाँ लिखा तो हमें बनाने की जरूरत नहीं। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। कहीं खो गए थे क्या? अरे कहीं खो गए थे क्या? ध्यान दो, ध्यान दो इधर। सबसे पहले बी का क्या बनाया? ऑब्जेक्ट। गाड़ी कहाँ गई? बी के। जानवी बी के पास गई, बी में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? सुपर। गाड़ी ए के पास गई, ए में किसे ढूंढने गई? डिफॉल्ट। और ए में डिफॉल्ट है क्या? जेवीएम खुद से बनाएगा क्या? क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि पहले से वहां एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। हाँ, अगर ये पैरा वाला भी हटा दूं तो कोई दिक्कत है क्या? अगर यहाँ पे इस कोड में पैरा वाले को मैं कमेंट कर दूं, ये पैरा वाले को मैं क्या कर दूं भैया? कमेंट। अब बताओ क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ। अब एक कौन सा कंस्ट्रक्टर बना लेगा? वो डिफॉल्ट। अब आउटपुट में कोई चेंज आएगा क्या? आउटपुट में ए का कुछ चलेगा क्या? नहीं, आउटपुट में सिर्फ क्या चलेगा? बी। अरे हाँ है ना? अब एरर क्यों नहीं आया? रितेश, एरर क्यों नहीं आया अभी? कोई एक भी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ए में एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो डिफॉल्ट जेवीएम खुद से क्या बनाएगा? कंस्ट्रक्टर, जिसे हम बोलते हैं सिस्टम डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पूरी कहानी समझ में आई क्या? कुछ नहीं, थोड़ा फील करो। पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास है, नियम यह आया कि चाइल्ड क्लास का कोई भी कंस्ट्रक्टर अपने अंदर से पेरेंट को किससे बुलाएगा? डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट किसे बुलाएगा? डिफॉल्ट। अच्छा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का नियम याद है? दो तरह के होते हैं, सिस्टम डिफाइंड और यूजर। अगर हम नहीं बनाते तो सिस्टम खुद से बना, लेकिन सिस्टम खुद से कब बनाता है? जब उधर को एक भी कंस्ट्रक्टर ना हो, याद रखना। यस और नो? वहां एक भी है तो जेवीएम नहीं, तो उससे दिक्कत क्या? ये प्रोग्राम क्यों एरर दिया पहले वाला? क्योंकि आपके प्रोग्राम में बेस क्लास में क्या था मनीष? कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर था? पैरा। अब पंगा क्या हुआ मनीष बताओ? बी क्लास के दोनों कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट अपने अंदर से किसे बुलाने की बात कर रहे हैं? ए के डिफॉल्ट। ए में डिफॉल्ट है क्या? इसलिए प्रोग्राम क्या दे दिया? एरर। नहीं समझे क्या? तो सर मतलब अगर अपन इसमें डालेंगे पैरामीटराइज तो डिफॉल्ट डालना जरूरी है। अब बताते ना, उसका समाधान बताते हैं। यस और नो? यहां तक आया, ये वाली बात लिख ली क्या? आप एरो बना के लिख लो जल्दी से।
अब इसके लिए पूरा पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे एक डायग्राम बना लो ऐसा, और यहाँ पे ए क्लास में कंस्ट्रक्टर मत डालो डिफॉल्ट वाला। बताओ, सेम यही खेल है, और यही खेल है ना, यस और नो शिव, यही खेल है ना। ए में कितने कंस्ट्रक्टर है अभी? एक। कौन सा? पैरा। बी में दोनों है। जैसे प्रोग्राम बनाऊंगा क्या दे देगा? एरर। क्यों? क्योंकि ए में डिफॉल्ट नहीं मिलेगा। देवेंद्र आ रहा समझ में? देवराज क्या नाम है? आ रहा है? ये वाला डायग्राम बना के एरर लिखो भैया। तो हमें पहले से वो बना देना चाहिए। बताता हूँ समाधान। बस अगली स्टेप उस पर आ रहे हैं, बस चिंता मत करो। चलो मैं आगे बढ़ूं। अच्छे से सुनना, नहीं आ रहा हो तो पूछो, क्योंकि आज मैं आखिरी का 15 मिनट एक एक को खड़ा करके पूरी कहानियां सुनूंगा, याद रख लेना। इसलिए अभी भी कुछ डाउट है ना तो 1000 बार पूछ लो, कोई चिंता नहीं मुझे, पर आखिरी के 10 मिनट में एक एक को खड़ा करके कहानी पूछूंगा भैया ना। सबसे पहले मैं टॉपिक क्या सिखा रहा हूं? सुपर। किस लेवल पे? कंस्ट्रक्टर। सारा खेल ही अलग हो गया, कल तक का खेल अलग था। सर खेल अलग क्या है? अरे अब पेरेंट में भी कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड में भी क्या है? कंस्ट्रक्टर। जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो खेल क्या देखने को मिला? पहले किसका कंस्ट्रक्टर चल रहा है? पेरेंट। फिर किसका? चाइल्ड। नियम ये बताया गया कि उन्होंने बोला कि चाइल्ड के किसी भी कंस्ट्रक्टर से बाय डिफॉल्ट पेरेंट का कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है? डिफॉल्ट। और उसका रीजन उन्होंने क्या बोला कि बाय डिफॉल्ट चाइल्ड के किसी भी कंस्ट्रक्टर में जावा एक अपने आप कीवर्ड डाल देता जिसका नाम सुपर। यस और नो? जो पेरेंट के कौन से कंस्ट्रक्टर को बुलाता है? डिफॉल्ट। अगर वहां कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है तो आपका प्रोग्राम बढ़िया चलेगा, क्योंकि एक जेवीएम कंस्ट्रक्टर बना देगा। लेकिन अगर आपने वहां दूसरे कंस्ट्रक्टर बना रखे हैं तो फिर जेवीएम नहीं, तो वहां डिफॉल्ट होना चाहिए। यस और नो? दोनों क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना बनाए तो? हाँ दोनों, अभी आप उस पर आ रहे हैं, बस अगला लेवल वही पढ़ रहे हैं। यस और नो? ये किसकी बात चल रही थी अभी तक? डिफॉल्ट। हर जगह डिफॉल्ट डिफॉल्ट कॉल हो रहा था। मैंने बोला सर मेरे पास चाइल्ड के 2 कंस्ट्रक्टर हैं। चाइल्ड के कितने कंस्ट्रक्टर हैं? 2। मुझे दोनों कंस्ट्रक्टर से पेरेंट का पैरामीटराइज कॉल करना है। पेरेंट का कौन कॉल करना है बताओ? पैरामीटराइज। तो मैं क्या करूंगा बताओ? सुपर के अंदर पैरामीटर पास करूंगा। क्या पास करूंगा सुपर के अंदर? पैरा। बोले सर कैसे? जरा देखना सब लोग, सब मेरे साथ है। यस और नो? सॉरी अब थोड़ा ध्यान रखूंगा ना, वो उसका वो इधर आ जाता है ना। चलो मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट बने दोस्तों? 2। एक डिफॉल्ट है और दूसरा पैरामीटराइज। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पेरेंट का कौन सा कॉल हो रहा है? मैं बोलूंगा सुन रहे, पेरेंट का डिफॉल्ट मत कॉल कर, पेरेंट का वो कंस्ट्रक्टर कॉल कर शिव जिसके अंदर कितने पैरामीटर पास होते हो? 1। कितने पैरामीटर पास होते हो? यस और नो? समझे क्या? दूसरा वाला, दूसरे में सुपर अभी कुछ दिखाया गया यहाँ नहीं, यहाँ कौन सा लिखा हुआ बताओ? सुपर। और उसमें क्या लगा हुआ है? डिफॉल्ट। अरे यस और नो? अब मैं यहाँ पे 200 पास कर दूँ। चलो अब मुझे बताओ इस प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा? सबसे पहले बी का कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा? डिफॉल्ट। कौन सा बनेगा? डिफॉल्ट। गाड़ी कहाँ गई? बी के डिफॉल्ट। अब मैंने यहाँ सुपर लिख रखा है। अब जेवीएम खुद से सुपर लिखेगा क्या? अब मैंने सुपर लिखा है तो ये ऊपर किसको ढूंढने जाएगा? कौन से पैरामीटराइज? सिंगल। जो किस टाइप का पैरामीटर लेगा? इंटीजर। किस टाइप का पैरामीटर लेगा? इंटीजर। तो अब मेरी गाड़ी गई ए के पास और ढूंढेगा क्या ए में ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो इंटीजर ले रहा है? यस। तो क्या चला देगा? ए सिंगल पैरा कंस्ट्रक्टर। फिर गाड़ी आई बी के पास, फिर बी का क्या चलेगा? डिफॉल्ट। अरे यस और नो? अब बी का मैंने फिर से क्या बनाया? ऑब्जेक्ट। अब बताओ कहां जाएगा? बी के पैरा। यहां से मैंने बोला यार ए का कौन सा कॉल कर दे? सिंगल पैरा। ये फिर से ए के किसके पास जाएगा? सिंगल। और फिर क्या चलेगा? बी का बी का सिंगल पैरा। सिंगल पैरामीटर चलेगा ना? यस और नो अमित? देखो ए का सिंगल पैरा, बी का डिफॉल्ट, फिर ए का सिंगल पैरा, बी का पैरा। नहीं समझे क्या? राजदीप आया समझ में? क्लास में 2 कंस्ट्रक्टर हो सिंगल पैरा के और दोनों इंटीजर टाइप के। अरे 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 अरे
सेम नाम के दो लोग अलाउ है क्या? याद करो, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बताया था मैंने। एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर क्लास में हो सकते हैं, लेकिन क्या अलग होना चाहिए? सिग्नेचर। भूल गए? सेम नंबर ऑफ पैरामीटर, सेम टाइप के बंदे अलाउ नहीं है। तो दो पैरामीटर या फिर पैरामीटर का सिग्नेचर चेंज करके भेज सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे 10 कंस्ट्रक्टर बना दो आप। आपको चाइल्ड से तय करना है कि आप कौन सा कंस्ट्रक्टर बुला लो। अगर आपको सिंगल पैरा रखना है तो एक और ये बना लो, उसमें स्ट्रिंग दे दो। लेकिन चाइल्ड में 100 भेजोगे तो वो स्ट्रिंग वाला बुलाएगा, इंटीजर बुलाएगा? नहीं समझे क्या? पहले एग्जांपल लिख लो जल्दी से। सुपर में मल्टीपल दे सकते हैं ना, अभी देंगे हम, रियल एप्लीकेशन बनाएंगे। अभी तो हम समझ रहे हैं कि ऊपर किसको कॉल, अभी रियल एग्जांपल आ रहे हैं इसके बाद। जैसे अब डिफॉल्ट में बना दिया पैरामीटराइज्ड किया, तो फिर भी अभी पहले पैरामीटराइज्ड को कॉल करेगा ना, अगर अपने नीचे उसमें डाल दिया तो सुपर में। अगर दो बार सुपर कीवर्ड यूज कर नहीं, 2 बार नहीं कर सकते। सुपर एक ही बार लिख सकते। अभी इस पे भी आ रहा है। सर, अभी आपको पता है कि चाइल्ड वाले कंस्ट्रक्टर को जब कॉल करते हैं तो पहले पेरेंट वाला कॉल होता है। तो जब अगर चाइल्ड वाला कॉल हुआ ही नहीं, हम उसके कॉल हुआ है ना, कॉल हुआ है, पर उसकी बॉडी का पहला स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली सुपर होता है, अपने आप जेवीएम डाल देता है, जो उसको कहाँ ले जाता है? पेरेंट में। हमने लिख दिया तो फिर हमारा लिखा हुआ काम करेगा, फिर जेवीएम खुद से लिखा, हमारा लिखे हुए में जो है उससे काम करेगा वो। ऐसा मतलब देखो, ये सब क्यों कर रहे हैं हम रियल में? कि हम पेरेंट क्लास बना रखी है, तुम ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बनाओगे तो चाइल्ड से पेरेंट के डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए जंग जीती जा रही है। अब इसका रियल एग्जांपल लेके आ रहा हूँ ताकि आप फील कर पाओ। इधर देखो, इधर सब लोग देखो, सब लोग, तुमने अभी क्या चेंज कर दिया पूरे प्रोग्राम में? आज तक सुपर खाली होता था, आज आपने सुपर में क्या पास कर दिया? एक पैरा। तो कुछ भी नहीं बदला, बस इतना सा बदला कि चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर से हम ये बता रहे हैं कि भैया पेरेंट का तू कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल कर देना? पैरामीटराइज। बस इतनी सी बात है। अरे यस और नो? कोई ये बोलेगा सर अगर हम 2 बार सुपर लिख दे तो? भैया सुपर 2 बार लिख सकते हैं क्या? अगर सुपर 2 बार लिखते हैं तो प्रोग्राम क्या दे देता है बताओ? एरर। क्यों? एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन। तो हम सुपर कितनी बार नहीं लिख सकते? 2 बार। सुपर एक ही बार होना चाहिए, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, कोई बंदा ये बोले कि सर मैं सुपर को यहां कॉल करने के बजाय ये लाइन प्रिंट करा के कॉल कर दूं तो? ऐसा करोगे तब भी प्रोग्राम क्या दे देगा? एरर। आप समझ रहे हो? यस और नो? तब भी प्रोग्राम क्या दे रहा है भैया? एरर। तो सुपर का नियम क्या क्या है? एक तो एक से ज्यादा एक कंस्ट्रक्टर में सुपर अलाउ नहीं है। दूसरा, सुपर हमेशा पहला स्टेटमेंट होना चाहिए कंस्ट्रक्टर में। सुपर को आप बाद में कहीं लिख नहीं सकते। लिखो पॉइंट, नोट लिखो, नोट। ये एग्जाम्पल लिख रहे थे क्या आप लोग? ये एग्जाम्पल लिख के इसका आउटपुट लिख लो पहले। आप लिख कैसे रहे हो उसका ध्यान रखना ना। एक एग्जाम्पल बढ़िया बनाया, फिर एरो बना के उसी में चेंजेस कर रहे हो। जब बाद में प्रैक्टिस करते हो तो आप वहां पे आउटपुट वगैरह सब लिखा करो, है ना भैया, अच्छे से। सर वो बोल रहे थे कि जैसे ए का हमने डिफॉल्ट हटाया था, अगर ऐसे बी का हटाते तो क्या होगा? बी का डिफॉल्ट हटा दो तो फिर बी का वो जो डिफॉल्ट वाला ऑब्जेक्ट बना रहे हो बना पाओगे क्या? अब अभी तो मैं उदाहरण में बी के ऑब्जेक्ट कितने बना रहा हूँ? 2। एक डिफॉल्ट वाला और एक पैरा। अगर बी का डिफॉल्ट हटाना है तो बी का ऑब्जेक्ट बनाना भी हटाना पड़ेगा ना फिर। नहीं समझे? हर्षिता समझ गया? मैं देखो ना वहां लास्ट में बी का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ना मैं, यस और नो? तो अगर बी का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो मुझे बी का क्या चाहिए? उसके अंदर कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाहिए ना। अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही नहीं होगा तो बी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कैसे फिर? सर अगर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर 2 कंस्ट्रक्टर कॉल करना हो तो? एक कंस्ट्रक्टर के अंदर 2 कंस्ट्रक्टर, पेरेंट का एक बार में कितने कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हो? एक। चाइल्ड से, हाँ चाइल्ड से दूसरा कंस्ट्रक्टर बुलाना सिखाऊंगा अभी कैसे। चाइल्ड वाले को, पेरेंट का तो एक ही कर सकता हूं। इसका फ्लो समझते हैं। ये लिख लिया सभी ने? चाइल्ड क्लास की कंस्ट्रक्टर से वहाँ के दोनों को नहीं कर सकते? एक बार में एक को कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग बना के अलग अलग बुला के करना पड़ेगा। हाँ, एक साथ नहीं कर सकते।
खुशबू थोड़ा समझ में आया क्या? अच्छा, मैं एक बार डायग्राम में समझाऊं क्या इधर? डायग्राम में समझाऊं या प्रोग्राम में समझाऊं, क्या करना है? ये कल वाले नाम ऐसे रोज रोज अपडेट करना भैया ना, देखते हैं कौन से नाम कॉमन हो रहे हैं, उसको समझते हैं फिर। ये लिखा सभी ने, चलो बताओ, फ्लो बताओ सब अच्छे से। सबसे पहले लिखा, तुमने लिख लिया? अच्छा, वेरी गुड। देखो मनीष, सबसे पहले बी का क्या बना है? डिफॉल्ट। सब मेरे साथ है? अच्छा, जैसे उन्होंने पूछा आपका नाम क्या था? दोनों हर्षिता? अरे वाह, देखो ओवरलोडिंग हो गई है ना। हर्षिता, दोनों हर्षिता सुनो, आपने बी का ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पे बी का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? अगर बी का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट बना सकते हो क्या? अरे यस और नो? तो यहाँ डिफॉल्ट इसलिए बनाना जरूरी है कि मैं यहाँ ऑब्जेक्ट बनाने का एग्जांपल दे रहा हूँ। चलो फ्लो बताओ। सबसे पहले बी का क्या बनाया? ऑब्जेक्ट। गाड़ी किसके पास गई? बी के डिफॉल्ट। अरे हाँ या ना? अगर कुछ नहीं लिखता तो सुपर होता, मैंने सुपर लिख दिया और उसमें क्या पास कर दिया? सो। मैंने मैं सुपर का मतलब जानते हो? यहाँ पे सुपर का मतलब है पेरेंट के किसको बुलाने की बात चल रही है? कंस्ट्रक्टर। यस और नो? और उस कंस्ट्रक्टर में क्या पास कर रहा हूँ? एक पैरामीटर, वो भी किस टाइप का? ये लाइन क्या क्या ढूंढने जा रही है? ऊपर, ये ऊपर जा रही है एक कंस्ट्रक्टर को ढूंढने, ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें क्या होगा? एक इंटीजर। हाँ या ना? ये सो का कोई मीनिंग नहीं इधर है ना, नंबर है। अरे आप समझे क्या? तो अभी ये किसको ढूंढने जा रहा है? ऊपर एक ऐसे कंस्ट्रक्टर को जिसमें क्या होगा? इंटीजर। अगर मैं यहाँ सो के बजाय डबल कोट्स में दीपिका लिख दूं तो अब ये ऊपर किसे ढूंढने जाएगा? ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें क्या हो? स्ट्रिंग। ऊपर है क्या स्ट्रिंग वाला कंस्ट्रक्टर? प्रोग्राम अभी चलाऊंगा तो क्या देगा भैया? बस कुछ है ही नहीं प्रोग्रामिंग में। यस और नो? आपको बात करनी है, क्या बोल रहा है? इनकम्पेटिबल टाइप। बोले यार यहाँ से तुम स्ट्रिंग भेज रहे हो, वहां पे तो कौन है? इंटीजर। आप समझे या नहीं समझे? तो मैं यहाँ से एक इंटीजर भेजा, गाड़ी किसके पास गई? पैरामीटराइज। आउटपुट में क्या आया? ए सिंगल। अभी ए का डिफॉल्ट चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कहानी में कोई कंफ्यूजन? अब गाड़ी आई वापस से चाइल्ड के पास, चाइल्ड का कौन सा चलेगा बताओ? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। चल गए सर ना? फिर आ गई मेन में, ये लाइन खत्म। सर वो डिफॉल्ट में भी शायद सुपर लिखा हुआ है। अरे मेरे दोस्त, हाँ लिखा हुआ ना, तभी तो ऊपर गए थे हम। इस लाइन के कारण तो कहाँ गए थे? ऊपर। ये लाइन चली। अरे हाँ है ना? जब खत्म करके वापस इसी लाइन पे आएंगे ना लौट के, सर ना लौट के आए तो फिर क्या चला? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ बी। कोई कंफ्यूजन? अब गाड़ी वापस से आई, अब बी में मैंने क्या पास किया? एक ऑब्जेक्ट। बताओ यहाँ से कहाँ जाएंगे? बोलो दोनों हर्षिता, गाड़ी कहाँ जाएगी? बी के पैरामीटराइज। यस और नो? अब यहां मैंने क्या बोल दिया? सुपर। सुपर में क्या पास कर रहा हूं? 200। गाड़ी किसके पास जाएगी? ए में कौन सा कंस्ट्रक्टर? पैरामीटर। नहीं समझे क्या? अगर वो इंडेक्स इससे हटा देंगे तो सब बी में से। अरे 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 मेरे दोस्त, अगर इसमें से इंडेक्स हटा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? डिफॉल्ट। अरे एक क्लास में 2 डिफॉल्ट हो सकते हैं क्या? प्रोग्राम क्या दे देगा? नहीं समझे? अरे नहीं समझे भैया? तो बी का क्या बनाया मैंने? पैरामीटराइज। राजदीप आ रहा है क्या समझ में? फिर बी से किसको कॉल कर रहे हो? ए के पैरामीटराइज। हाँ या ना? सब मेरे साथ है? ये एग्जांपल तो लिख लिया था सबने, इसका आउटपुट भी लिख लिया था। चलो अब डायग्राम से खेलते जरा। हाँ बोलो। डस्टर का गया? हाँ बोलो हर्ष, बोलो। इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है हाँ क्लास में, तो आप
ये कर्व इसलिए पास कर रहे हैं कि कर्व ना फॉलो डायरेक्ट पैरामीटर्स पैरामीटराइज कॉल हो, इसलिए हम कर रहे हैं। हाँ, हम सुपर पढ़ रहे थे तो सुपर की वैरायटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलो बताओ सब लोग, मुझे अभी एक बार नॉर्मल ए बी से खेलना सीख लेते, फिर रियल एग्जांपल पे आते हैं। ठीक है, जब तक रियल एग्जांपल नहीं करोगे आप फील नहीं करोगे ऐसा कर क्यों रहे हैं, है ना। चलो मान लिया ए में 3 कंस्ट्रक्टर है, स्ट्रिंग टाइप का एस, और यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर है जिसमें इंट एक्स, हाँ चलो डबल रख लेते हैं इस बार, डबल एक्स कॉमा डबल वाई। कोई चिंता, बता दो एक क्लास में कितने कंस्ट्रक्टर है भाई साहब? एक ए का डिफॉल्ट, एक ए का सिंगल पैरा जो किस टाइप का पैरामीटर लेगा? स्ट्रिंग। एक ए का डबल पैरा जो क्या लेगा? 2 डबल। कोई टेंशन है क्या? अगर ए का सिंपल ऑब्जेक्ट बनाओ तो ए चलेगा, ये सब बताने की जरूरत है क्या? चलो अब हम दोनों आए किसके पास? बी के पास। किसके पास आए भैया? बी। चलो बताओ, बी के पास मान लिया डिफॉल्ट है, बी के पास क्या मान लिया? डिफॉल्ट। ठीक है, बी के पास एक पैरा है इंटीजर एक्स। क्या तो सेम पैरामीटर रख लें? आप बोलो तो सेम रख लेते हैं। अभी क्या रख लेते हैं हम? सेम। चलो मान लो मेरे पास 2 ही कंस्ट्रक्टर है, सब मेरे साथ है, यस और नो। सबसे पहला एग्जांपल नंबर 1, मैं बी का सिंपल ओबीजे 1 बनाओ इज इक्वल टू न्यू नहीं लिख रहा ना, समझ जाओगे आप लोग? आप बताओ मनीष क्या क्या होगा? गाड़ी कहाँ जाएगी सबसे पहले? सबसे पहले बी का कौन सा चलेगा? डिफॉल्ट। फिर बी का डिफॉल्ट चलेगा? हाँ, वेरी गुड। यहाँ अपने आप सुपर लगा हुआ है जो गाड़ी को कहाँ ले जाएगा? तो ए का डिफॉल्ट बी का यहाँ जाएगा, ए का डिफॉल्ट चलेगा, लौट के आएगा, बी का डिफॉल्ट चलेगा, फिर यहाँ आ गया। ये खेल खत्म। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इस एग्जांपल में अगर गलती से ए में ये कंस्ट्रक्टर ना हो तो प्रोग्राम चलेगा या एरर देगा? क्यों एरर देगा मनीष? क्यों एरर देगा? हाँ, अगर हम नहीं बनाते तो क्या होगा? हाँ, क्यों एरर देगा? कंस्ट्रक्टर बना रखा है, वेरी गुड। अब जेवीएम कंस्ट्रक्टर बनाने वाला नहीं है। सब जान दो भैया, पूरा ख्यालों में जरूर रहना सबको, है ना? सब मेरे साथ है ना? यस और नो? जानवी, मैं पूछूंगा आपसे ना, ध्यान रखना। मैंने बी का क्या बनाया? आप ऑब्जेक्ट ओबीजे 2 और यहां पास कर दिया दीपिका। क्या पास कर दिया? दीपिका। बताओ गाड़ी कहां जाएगी? गाड़ी मनीष कहां जाएगी? बी। अभी यहां कुछ भी है क्या? तो इसका आउटपुट बता दो जल्दी से, क्या आएगा? ए का डिफॉल्ट, बी का पैरामीटराइज। अरे बी का पैरामीटराइज, ए का डिफॉल्ट। क्यों ऐसा? मैंने कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है? सुपर। सुपर ए के किसके पास आता है? समझे क्या? लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूं? सुपर, और यहाँ सुपर में ये एस पास कर दूं, कुछ लिख दो या वो वेरिएबल पास कर दो। चलो बताओ कहानी में क्या हुआ? ए का ऑब्जेक्ट दीपिका लेके किस में आया? एस। अब यहां से इसने बोला अरे सुपर, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के पास ये एस की वैल्यू ले जाओ। ये कहां जाएगा? स्ट्रिंग के पास। यहाँ एस लेके आएगा दीपिका, ये प्रिंट कर देगा। तो ए का क्या चलेगा बताओ? पैरामीटराइज। बी का भी क्या चलेगा? समझे या नहीं समझे? आ गया क्या? ये डायग्राम बना लो जल्दी से। अपन ऐसा भी कर सकते हैं, जब अपने को बी का डिफॉल्ट चाहिए तो बी का डिफॉल्ट पास कर दे, फिर उसके अंदर सुपर में कुछ डाल दूं, वो एक स्ट्रिंग के पास चले जाएगा। नहीं नहीं नहीं, क्या क्या थोड़ा स्पीड हो गया। जैसे अपन को बी का हमको हाँ हमको बी का डिफॉल्ट चाहिए, बी का डिफॉल्ट चाहिए, तो बी का डिफॉल्ट तो कुछ नहीं पास करेंगे, तो बी का डिफॉल्ट के पास जाएगा, डिफॉल्ट के पास जाएगा। हाँ। फिर हम उसके अंदर जो सुपर है उसके अंदर कुछ डाल दें, नाम डाल दें। तो हाँ वेरी गुड भैया, बी का डिफॉल्ट चला और यहाँ पे अगर मैं सुपर के साथ क्या पास कर दूं? रश्मि का, तो फिर ये ए के डिफॉल्ट के पास जाएगा, पैरामीटराइज के पास जाएगा। अगर यहाँ मैं सुपर के साथ 10.5 15.6 पास कर दूं तो ए के डबल। सीख गए, बस कुछ है ही नहीं आप लोग, यस और नो?
हाँ राजदीप बोलो। एक क्लास में हमें डिफरेंट कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ हम जनरली तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, रियलिस्टिक में तो हमें जिससे काम उससे काम लेंगे। चलो ये डायग्राम बनाओ फिर रियल प्रोग्राम बना रहे हैं। ये डायग्राम बनाओ फिर रियल प्रोग्राम बना रहे हैं। सर वो जो डबल वाला कॉल करना होगा, जैसे सुपर में स्क्रीन पास करें तो डबल का पास करें तो डबल के पास चला जाएगा। वेरी गुड, कुछ है ही नहीं भैया, जानवी हर्षिता समझे आप? अरे डबल वाला समझ गए ना क्या करेंगे भैया? मैं इस बी के जो लिखा हुआ है इधर देखो, पहले ये लिख लो फिर मैं चेंज करता हूँ। ये लिख लो पहले। तुम लोग जो पूछ रहे हो वो सब समझ आ रहा है ना? यस सर तो आ रहा है ना? अच्छा हाँ सर मैं पूरा कल भी आया था मजा आया। हाँ मनीष बोलो। हाँ थोड़ा हंस भी दिया करो दोस्त, समझ में आने लगेगी चीजें, टेंशन नहीं लेना ज़्यादा, है ना? यहाँ से अपना सुपर हाँ ये पास किया। यहाँ से सुपर पास किया हाँ तो देन ये यहाँ पे जाएगा सर, वेरी गुड। गया। हाँ देन फिर यहाँ से सुपर पास किया तो वो भी यहीं पे जाएगा। हाँ क्योंकि हम सुपर देखो फ्लो कैसे आता है। तुमने बी का ऑब्जेक्ट बनाया डिफॉल्ट वाला, गाड़ी यहाँ आई, यहाँ से तुमने क्या बोल दिया सुपर, तो फ्लो कहाँ गया? यहाँ आया। ये लाइन चलेगी, हाँ ये खत्म हुआ, लौट के वापस इसी लाइन पे आएगा। तो ये लाइन तो खत्म हुआ ना, फिर ये चलेगा, खत्म होके वापस यहाँ आ गए। फिर जब ये लाइन चली तो कहाँ जाएगा? बी के पैरामीटराइज, फिर यहाँ तुमने सुपर में 100 डाल रखा है तो वापस यहाँ आएगा, ये चलेगा फिर से। फिर इसका क्या काम कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? ये हम सिखा रहे हैं ना, इसके पहले वाले एग्जांपल में देखो ना वो चल रहा था। हम यही तो सिखा रहे हैं, कुछ नहीं लिखते हैं तो क्या लगा रहता है? सुपर, जो है कि यहाँ जाता है डिफॉल्ट। ये हम बता रहे थे, एग्जांपल सीख रहे हैं दोस्त। मेरी बात सुनो, ये जो मैं इतना सारा कष्ट बना, ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ? ताकि आपको फ्लो समझ में आए, प्रोग्रामिंग का क्या समझ में आए? फ्लो। अभी रियल एग्जांपल में सबकी जरूरत पड़ेगी मनीष, यस और नो? जैसे आप बोल सकते हो सब डिफॉल्ट क्यों बनाया, कॉल ही नहीं कर रहे थे। भैया आपको बताने के लिए बनाया कि अगर ये लिखा हुआ है तब भी ये कब नहीं चलेगा, कब चलेगा, यस और नो? अरे अभी आया, चलो बोलते जाओ। ए का डबल वाला इस सिनारियो में चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मुझे चलाना है तो क्या करूंगा बताओ? सर बी का डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, यस और नो? यहाँ पे क्या लिख दूं? सुपर 15.5 16.8। अब बताओ बी के इस कंस्ट्रक्टर से गाड़ी किसके पास जाएगी? अरे आया, ये चल जाएगा, यस और नो? अब रियल एग्जांपल करते हैं। सर ये सुपर ऊपर कहाँ काम आएगा? हमें प्रोग्रामिंग में जाइए बता दो। चलो देखो यार, मान लिया एक पर्सन है, मान लिया कौन है? एक पर्सन। सब मेरे साथ है, यस और नो? मान लिया एक क्लास है और क्लास का नाम है पर्सन। क्लास का नाम क्या है? पर्सन। अच्छा, एक पर्सन के पास क्या क्या होता है? उसका आईडी होता है, तो हर पर्सन का क्या होगा? आईडी। हर पर्सन के पास क्या होगा? उसका नाम, यस और नो? ये दो चीजें तो फिक्स है। वो पर्सन है मतलब उसका आईडी और एक नाम तो हो गए होगी, यस और नो? चलो इसके लिए कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। बताओ कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? पर्सन। उस पर्सन में कितने पैरामीटर पास करेंगे? 2। ये तो आता है सबको। अच्छा, ये आईडी और नेम लोकल वेरिएबल है, क्लास के मेंबर और लोकल वेरिएबल का नाम सेम हो तो दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू दिस का काम क्या है? करंट ऑब्जेक्ट को क्या करना? रिप्रेजेंट करना। क्या रिप्रेजेंट करना मतलब? करंट। दिस का काम क्या है? जब आपने दिस लिखा ना तो ये बोलेगा ये आईडी किसके आईडी? जो ऑब्जेक्ट बनेगा ना उसकी आईडी और नेम है, क्योंकि यहाँ पे लोकल वेरिएबल का नाम और क्लास के मेंबर का नाम क्या था? सेम। उस दिन सिखाया था हमने, दिस नहीं लगाए थे तो क्या दिक्कत आई थी, याद आया? अब हमारे पास ये क्या हो गया भैया? कंस्ट्रक्टर हो गया। कोई चिंता का विषय है क्या? आपने क्लास बनाई, उसमें क्या क्या? आईडी और नेम। आपने कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें आईडी और नेम पास हो रहा है, यस और नो? चलो अब मैंने बोला एक क्लास है जो है एम्प्लॉय, एक क्या है भैया? क्लास एम्प्लॉय। किसे एक्सटेंड्स कर रहा है ये? पर्सन। क्या फायदा मिलेगा बताओ? एम्प्लॉय है तो एक पर्सन ना, एम्प्लॉय है तो क्या है? एक पर्सन। तो एम्प्लॉय को आईडी नेम फिर से डालने की जरूरत है क्या? वो किसका चाइल्ड है? पर्सन का। तो पर्सन की प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी, यस और नो? मानते हो? अब मैंने क्या बनाया? एम्प्लॉय। अच्छा मान लिया एम्प्लॉय के पास खुद का डेटा है,
एम्प्लॉय के पास खुद का डेटा क्या है बताओ? सर एम्प्लॉय के पास डबल टाइप की क्या है? सैलरी। डबल टाइप की क्या है? सैलरी। और क्या हो गया एम्प्लॉय का? डिपार्टमेंट। तो मैंने स्ट्रिंग टाइप का क्या दे दिया? डिपार्टमेंट। कोई चिंता, बस इतना ही रखते हैं अभी। चलो अब मुझे बताओ एम्प्लॉय का जो कंस्ट्रक्टर होगा वो कैसा होना चाहिए? अब जरा शांति समझो, शांति समझो। यहाँ पे इसे हटा दिया मैंने, ठीक है, मेन स्टार्ट हुआ। अब ऑब्जेक्ट पर्सन का बनाओगे एम्प्लॉय का? अरे एम्प्लॉय चल तेरा OBJ1 बनाते हैं, यस और नो? न्यू एम्प्लॉय बनाया, यस और नो? एक एम्प्लॉय के पास क्या क्या डेटा होना चाहिए? आईडी, नेम, सैलरी, एड्रेस। तो जब एम्प्लॉय बनेगा तो हमें कितनी जानकारी देनी चाहिए कायदे से? 4। हाँ या ना? बिल्कुल रियलिस्टिक फील करो, देना चाहिए ना? देख रहे एम्प्लॉय, तेरा आईडी है 101, तेरा नाम है रश्मिका, यस और नो? तीसरी चीज क्या थी तेरी? सैलरी। तेरा एड्रेस है चेन्नई, यस और नो? कोई चिंता का विषय? डिपार्टमेंट। एड्रेस नहीं है क्या? यहाँ पे क्या है? डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट है। कोई चिंता? 4 ही डेटा है हमारे पास। क्या ये प्रोग्राम अभी चलेगा क्या? क्योंकि एम्प्लॉय क्लास के पास ऐसा कंस्ट्रक्टर होना चाहिए जिसमें कितने पैरामीटर पास हो? 4। तो मैं आया किसके पास? एम्प्लॉय। सुन रहे एम्प्लॉय, तुझे कितने पैरामीटर पास करना है अपने अंदर मेरे दोस्त? 4। बताओ नाम क्या क्या रख दो? आईडी, स्ट्रिंग टाइप का नेम, फिर डबल टाइप का सैलरी, वेरी गुड। और चौथा क्या है? स्ट्रिंग टाइप का डिपार्टमेंट। ये 4 में से हमारी जो क्लास है, ये 4 में से जो हमारी एम्प्लॉय क्लास है उसके पास तो सिर्फ कितने बंदे हैं? 2। बाकी के 2 बंदे किसके पास है? पर्सन, यस और नो? तो बाकी के ये 2 बंदे मुझे किसको भेजना पड़ेंगे? पर्सन को, यस और नो? तो मैं बोलूंगा सुन रहे, अब पर्सन को भेजे कैसे? सुपर। अरे सुपर, तू 2 चीजें लेके चला जा। क्या क्या लेके चला जा? आईडी और नेम, यस और नो? ये सुपर आईडी और नेम कहाँ लेके जाएगा? पेरेंट में। तो आईडी में कितना आ जाएगा? आईडी। नाम में क्या आ जाएगा? रश्मिका। ये असाइन कर देगा आईडी और नेम, यस और नो? अरे आप समझे क्या? और बाकी का डेटा किसके पास आ जाएगा? यहाँ पे बताओ तीसरा डेटा क्या है? सैलरी। दिस डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी। तो चौथा डेटा क्या है? दिस डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू डिपार्टमेंट। चलो अब मैं एक मेथड बनाता हूं जिसका नाम क्या है भैया? डिस्प्ले। और डिस्प्ले के अंदर चारों जानकारी डिस्प्ले करा देते हैं। क्या क्या चारों जानकारी? यहाँ पे पहली चीज क्या आ जाएगी? आईडी, है ना, प्लस आईडी। चलो आईडी है और दूसरी चीज क्या है भैया? नेम। तीसरा क्या है भैया? चौथा क्या बताओ? अच्छा, ऑब्जेक्ट किसका बनाया? चाइल्ड का। और इस OBJ1 से बोलेंगे भैया क्या कर दे? डिस्प्ले कर दे, यस और नो? चलो एक बार फ्लो समझते हैं। पहले नॉर्मल प्रोग्राम, फिर इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे। सबसे पहले आपने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम पर्सन। पर्सन के पास क्या क्या है? आईडी और नेम। पर्सन का कंस्ट्रक्टर बना लिया। हर पर्सन में आईडी होती है और उसका नाम। फिर हमने इनहेरिटेंस का पावर देखा और हमने बोला यार एम्प्लॉय बनाना है, या तो मैं एम्प्लॉय पूरा बनाऊं, आईडी नेम सब बनाऊं, या मैंने सोचा मेरे पास किसकी ताकत है? इनहेरिटेंस। क्यों बनाओ? अननेसेसरी डेटा है ऑलरेडी। तो मैंने एम्प्लॉय का क्या बनाया? सिर्फ सैलरी और डिपार्टमेंट, यस और नो? हो गया। कंस्ट्रक्टर दोनों क्लास में बना दिए। कौन कौन से कंस्ट्रक्टर बनाए? एक में एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो क्या क्या लेगा? आईडी और नेम। अब बताओ यहाँ कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्या? नहीं है, ठीक है। फिर गाड़ी किसके पास गई? शिव।
इसके बाद गाड़ी किसके पास गई? एम्प्लॉय के पास। एम्प्लॉय किसका चाइल्ड है? फर्स्ट। अच्छा, एम्प्लॉय के पास कितने डेटा? 2। एम्प्लॉय का जो कंस्ट्रक्टर है उसमें कितनी जानकारी ली हमने? 4। अब यहाँ पूछ सकते हो सर आज तक तो हमने ऐसा नहीं किया। अरे भैया आप इनहेरिटेंस का पावर यूज कर रहे हैं, यस और नो? आप एम्प्लॉय को फील करो। एम्प्लॉय कौन होगा? आईडी होगी, नाम होगा, सैलरी होगी और डिपार्टमेंट। तो जब एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनेगा तो सारा डेटा लेके आएंगे, सारा, यस और नो? सारा लेके आ गए। अब सारा डेटा क्या एम्प्लॉय के पास है? क्या एम्प्लॉय के पास तो सिर्फ क्या है? सैलरी और डिपार्टमेंट। तो बाकी का 2 डेटा कहां भेजना पड़ेगा? ऊपर। तो सुपर को बोला भाई आईडी और नेम ऊपर भेज दे, यस और नो? सुपर का पावर समझ में आया? अब इस प्रोग्राम को जैसे मैं चलाऊंगा तो क्या आना चाहिए आउटपुट, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 101, रश्मिका 9000 और आईटी। अगर गलती से आपने सुपर नहीं पढ़ रखा होता और यहाँ से सुपर वाली लाइन हटा दूं, पहला नंबर 1, तो क्या ये प्रोग्राम चलेगा? अच्छा, नहीं चलेगा तो रीजन बताओ क्यों नहीं चलेगा? यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या है? कुछ नहीं मतलब क्या है मनीष? अरे हाँ, कुछ नहीं मतलब सुपर है, तो उससे क्या होगा? हाँ, अरे 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 अरे, चाय पी क्या है? सुबह चाय पी के आना सबको, है ना? अरे यार, मैं भी आके जाता हूँ ना सामने पीने, अभी पी के आया करो तो ये चलेगा। सबसे पहले चाइल्ड है, चाइल्ड में कुछ नहीं लिखा मनीष, तो क्या लिखा मेरे दोस्त? सुपर। जो पेरेंट में किसे कॉल करेगा? डिफॉल्ट। अब पेरेंट में डिफॉल्ट है क्या? अरे पेरेंट में डिफॉल्ट नहीं है तो प्रोग्राम क्या देगा? पक्का प्रोग्राम क्या दे रहा है? एरर, यस और नो? तो अब आपको किस नहीं आया मनीष समझ में? और मेरे दोस्त, तुमने चाइल्ड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर बना रखा है, ये यहाँ पे कुछ लिखा है क्या? ये बताओ। कुछ नहीं लिखते हैं तो किसी भी कंस्ट्रक्टर में अभी भी बताया क्या होता है? बताओ। सुपर। वो सुपर किससे कॉल करता है?